सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बारे में। अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर आपको कोचिंग लेनी चाहिए, या फिर काफी सारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज आते हैं इंटरनेट पे, आपको वो परचेज करनी चाहिए। क्या क्या सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपके लिए सेल्फ स्टडी ज्यादा बेटर रहेगी, क्या क्या सिचुएशन है जहाँ पर आपके लिए जो एक कोचिंग है या फिर जो ऑनलाइन कोर्स है वो ज्यादा बेटर रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ सेल्फ स्टडी। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर आई स्टार्ट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चार चीजें डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें होनी चाहिए। फिर चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, उसमें से पहली चीज आती है आपकी लेक्चर्स। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप डेफिनेटली बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहां से आप जो है कंटेंट है वो पढ़ रहे होगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप वहां से समझ रहे होगे, या फिर आप यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोज हैं आप वहां से भी देख सकते हो। और अगर आप कितने कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग है तो वहाँ के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो भी लाइव लेक्चर्स हैं वो आपके पास ऑलरेडी होंगे। तो ये आपकी है पहली रिक्वायरमेंट। नाउ सेकंड चीज आती है आपके नोट्स। आपने इंस्टीट्यूट से पढ़ा है या फिर आपने सेल्फ स्टडी किया है, आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे ताकि आप मल्टीपल रिवीजन कर सको। आपके जो भी डाउट होते हैं वो आप उसमें देख सको, जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे अप्रोच करना है, जो भी फॉर्मुलाज हैं उन सबके लिए आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए। ठीक है। नाउ थर्ड चीज आती है आपकी पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप इंस्टीट्यूट से पढ़ो या फिर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, जो कि आपको एक ओवरव्यू देते हैं रियल एग्जाम का। इससे आपको ये पता लगता है कि जो एग्जाम है उसके अंदर कोई भी जो टॉपिक है वो कितना इन डेप्थ आता है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछा ही जाता है, जो कि एकदम कंफर्म है 100% ये टॉपिक पूछा ही जाएगा एग्जाम के अंदर। तो ये सारी जो चीजें आपको प्रीवियस ईयर लगाने के बाद ही पता लगेंगी। तो इसलिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको प्रीवियस ईयर इंक्लूड करने हैं, फिर चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ो या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से पढ़ो। नाउ फोर्थ चीज आती है आपकी टेस्ट सीरीज। अगर आपने सारे नोट्स वगैरह बना लिए हैं, आप रिविजन कर रहे हो रेगुलरली, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आप लगा रहे हो कंसिस्टेंटली, अब इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है इसके साथ, वो है आपकी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से आपको ये पता लगता है कि आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं आप उसे टेस्ट के दौरान कितने अच्छे से लगा पा रहे हो, इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं या फिर नहीं, आपका जो स्कोर है टेस्ट सीरीज के अंदर वो कितना जा पा रहा है। लगभग जो चीज आपके जो भी फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके टेस्ट सीरीज के अंदर उसके आसपास या उससे थोड़ा सा प्लस माइनस है, वहीं के उसी का राउंड जो है आपका जो रियल एग्जाम है वहां पर उतना ही स्कोर हो रहा होगा। ठीक है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये एग्जामिन कर सको कि आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं अच्छे से वो आप कितने अच्छे से इंप्लीमेंट कर पा रहे हो एग्जाम के दौरान उस टेस्ट के अंदर। और बाकी टेस्ट सीरीज से आपको ये भी चीजें पता लगेगी कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स हैं जो आप एग्जाम में कर सकते हो, वो आप अभी टेस्ट सीरीज में करोगे तो आप उन पर ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है। तो इसीलिए जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी प्रिपरेशन में होनी ही चाहिए। विद द टाइम आप टॉपिक से साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लगाना शुरू कर दो। जो टेस्ट सीरीज है उनमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, पूरे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होते हैं, और जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है और टेस्ट सीरीज आपके प्रिपरेशन में इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे यार सेल्फ स्टडी और कोचिंग के कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में। पहले हम सेल्फ स्टडी के प्रोज और कॉन्स देखेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कोचिंग के प्रोज और कॉन्स क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यार सेल्फ स्टडी के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, कुछ प्रोज के बारे में, बेटर फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट। अगर आप एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या फिर सेकंड ईयर स्टूडेंट हो तो आपके पास काफी इनफ टाइम है आपके पूरी इंजीनियरिंग खत्म होने तक कि आप सेल्फ स्टडी करके भी उस एग्जाम को दे सकते हो। और अगर बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सेल्फ स्टडी से उतना बेटर नहीं हुआ है तो देन नेक्स्ट ईयर आपको अगर ऐसा लगता है कि दोबारा सेल्फ स्टडी करके आप बहुत ज्यादा बेटर स्कोर कर सकते हो तो आप फिर से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें सेल्फ स्टडी से मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो नेक्स्ट ईयर आप किसी कोचिंग या फिर कोई पेड कोर्स खरीद के देन उस एग्जाम के लिए दोबारा से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसे करके आप सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों चीजों का एक्सपीरियंस ले पाओगे अगर आप फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर में हो तो, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम है रिस्क लेने का, आप एक ड्रॉप और ले सकते हो। अगर दूसरी बार भी आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं होता है तो आप फिर से थर्ड ईयर में उस एग्जाम को दे सकते हो और फोर्थ ईयर में दोबारा से उस एग्जाम के लिए बैठ सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों का एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये एक एडवांटेज है अगर आप जल्दी शुरू करते हो गेट की प्रिपरेशन फर्स्ट या सेकंड ईयर में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड रिटेंशन। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपको चीजें जो है खुद से अरेंज करनी पड़ेंगी। आप खुद स्टडी मटेरियल जो है उसको पढ़ रहे होगे। अगर आप बुक्स से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो चीजें वो खुद से समझनी पड़ेगी, क्योंकि बुक्स में जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट आप उसको खुद से समझोगे, खुद से जो चीजें हैं उन्हें एक एक लाइन आप रीड करोगे तो वहाँ पे जो पूरी कहानी है उसकी वो आपको पता होगी। और जब आप ऐसी चीजें खुद से पढ़ते हो, आप लाइन बाय लाइन सारी चीजें खुद से पढ़ रहे हो, खुद से समझ रहे हो सभी कॉन्सेप्ट्स को, तो वो चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहती है, आप ज्यादा देर तक उन्हें रिटेन रख पाते हो। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, बुक से पढ़ोगे, एक एक लाइन आप खुद से पढ़ रहे होगे तो वहां पर आपकी जो रिटेंशन है वो आपको ज्यादा रहेगा। ठीक है। या फिर अगर आप बुक से नहीं पढ़ रहे हो, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं ऑथर्स की, उनसे आप नहीं पढ़ रहे हो, उनसे आपको थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, उनमें लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, तो उसके अलावा आप यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं, यूट्यूब पे काफी सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप सेल्फ स्टडी स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा यूट्यूब वीडियो से भी कर सकते हो। अगर आपको जो चीज आपको ज्यादा बेटर लगती है आप उस चीज को प्रेफर कर सकते हो सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टैंडर्ड बुक्स। तो अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर स्टैंडर्ड बुक्स का यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर आप बुक्स का यूज कर रहे हो, स्टैंडर्ड बुक्स जो ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स है उनसे पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, लाइन बाय लाइन चीजों को रीड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एबिलिटी है ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने की, जो डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी रहती है इन बुक्स के अंदर
अंदर वो पढ़ने की आपको हैबिट हो जाएगी, आप इंप्रूव करोगे, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी ऐसी चीज़ों को लेके, इन चीज़ों को समझने की। और ये चीज़ आपको एमटेक में भी हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ पर भी आपको रिसर्च करनी होती है, एमटेक के अंदर आपको रिसर्च पेपर पढ़ने होते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप सेल्फ स्टडी में स्टैंडर्ड बुक्स का यूज़ करते हो तो। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सॉफ्ट स्किल्स। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ेंगी। आपको जो टाइम टेबल है वो आपको खुद से बनाना है, जो भी प्लानर है वो आपको खुद से तैयार करना है, जो भी कैसे कैसे चीज़ें करनी है, जो पूरी जो प्लानिंग है वो आपको खुद से करनी है। आपको खुद से सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको रोज सेम टाइम पे पढ़ने बैठना है, कितने घंटे आपको रोज पढ़ना है डेली। तो ये जितनी भी सॉफ्ट स्किल है ये सारी आपकी इंप्रूव करेंगे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ डिसएडवांटेज या फिर कॉन्स की अबाउट सेल्फ स्टडी, तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी अनअवेयर अबाउट द रेलिवेंट कंटेंट। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यार अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये नहीं पता है कि यार कितना इन डेप्थ टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं पता कितना इन डेप्थ जाके आपको उस टॉपिक को पढ़ना है, या फिर कितना ऊपर से पढ़ना है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कितना कम इंपॉर्टेंट है वो गेट एग्जाम के पर्पज से। तो ये सारी चीजें आपको नहीं पता होती। तो ये काफी मेन डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं सेल्फ स्टडी का, कि आपको रेलिवेंट कंटेंट की लिमिट नहीं पता है कि कितना आपको पढ़ना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। काफी बार आप सेल्फ स्टडी करते हो तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से घूमे होते हैं, जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के, वो आपको समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। और वही सेम चीज जब आप कोचिंग से पढ़ते हो तो वो जो टीचर है जो इस चीज को काफी बार पढ़ चुका है वो आपको बहुत कम टाइम में समझा देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको समझने में ज्यादा टाइम लग जाता है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो खुद से। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेबस कंप्लीशन ऑन द टाइम इज हार्ड। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स का यूज कर रहे हो तो आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सिलेबस को टाइम पे खत्म करने में, क्योंकि वहां पर आप सारी चीजें खुद ही ढूंढ रहे हो और खुद ही कर रहे हो। कितना रेलिवेंट कंटेंट पढ़ना है वो भी आपको खुद से ढूंढना है, आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है, जो भी आपका स्केड्यूल है वो आपको खुद से तैयार करना है। सारी चीजें आपको खुद ही देखनी होती है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ओवरऑल। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लैक ऑफ विल पावर और गिव अप। तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वहां पर आपके पास एक कंपल्सन जैसी चीज नहीं होती। जब आप किसी इंस्टीट्यूट में पैसे देते हो, फीस देते हो, तो वहां पर आपके पास एक मजबूरी होती है, कंपल्सन होता है आपका कि आपने फीस दी है, पैसे गए हैं, तो वहां पर आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी, आपको क्लासेस लेनी है और आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि आपने पैसे दिए और वो पैसे वेस्ट ना हो जाए इस वजह से। और वो जो कंपल्सन होता है वो हमें पुश करता है चीजों को करने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये सारी चीजें आपकी जो विल पावर है आपको बहुत रखनी पड़ती है ताकि आप रोज सेम टाइम पर कंसिस्टेंटली घंटों तक 7-7 8-8 घंटे बैठ के पढ़ सकें। ठीक है। तो आपको खुद से पढ़ना है और सारा खुद से पढ़ना है, प्लानिंग सारी चीजें खुद से करनी है। तो वहां पर आपको एक काफी ज्यादा विल पावर चाहिए होती है, काफी ज्यादा मोटिवेटेड आपको रहना पड़ता है एग्जाम को लेके। तो वो चीज आपको रखनी पड़ेगी, जो विल पावर है वो आपको रखनी पड़ेगी ताकि आप गिव अप ना करो प्रिपरेशन से। ठीक। तो ये कुछ 3-4 डिसएडवांटेज है सेल्फ स्टडी के जो आप फेस कर सकते हो। ना उसके बाद हम बात करें कोचिंग की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडवांटेज ऑफ कोचिंग की, तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा लेस टाइम टेकिंग टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक आप खुद से पढ़ते हो या फिर जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हो सेल्फ स्टडी में, तो वो चीज पढ़ने में वहां पर आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है। बट सेम चीज जब आप किसी इंस्टीट्यूट में आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होता है जो कि सेम चीज को कई बार पढ़ा चुका है, सालों से पढ़ रहा है और सालों से काफी सारे बच्चों को पढ़ा चुका है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सेम टॉपिक आपको काफी कम टाइम में समझा दिया जाता है कोचिंग के अंदर। तो ये एक एडवांटेज है जहां पर आपका टाइम बच जाता है टॉपिक्स को पढ़ने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रेलिवेंट कंटेंट एंड गाइडेंस बाय द कोचिंग टीचर्स। जो भी कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पे जो टीचर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो खुद उस एग्जाम को 1-2 बार लिख चुके होते हैं और काफी सालों का उनको टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो उसके बेसिस पर वो जो कंटेंट है वो काफी रेलिवेंट कंटेंट आपको पढ़ाते हैं। जो भी चीजें रेलिवेंट है एग्जाम के पर्पज से, एग्जाम की जो भी डिमांड होती है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, वो सेम चीज आपको उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं। और जो भी गाइडेंस होती है, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है एग्जाम को लेकर, वो सभी चीजें वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं विद द टाइम। ठीक है। तो इस तरीके से जो कोचिंग है वहां पर जो टीचर्स का एक्सपीरियंस होता है वहां से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है अगर आप किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सिलेबस कंप्लीशन ऑन टाइम। तो जो भी इंस्टीट्यूट और कोचिंग होते हैं इनका पहले से डिसाइड होता है, पहले से पूरा प्लान तैयार होता है कि कौन से मंथ तक इन्हें सिलेबस कंप्लीट कराना है। सिलेबस कंप्लीशन की एक इंश्योरिटी रहती है बेसिकली इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपका इस XYZ मंथ तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी उसके बाद। ठीक है। नेक्स्ट के बाद आता है आपका कोचिंग मटेरियल। कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग आप ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको खुद से चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो भी कोचिंग है वो आपको जो भी DPPs होती है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, वो सारी चीजें वो कोचिंग अपनी तरफ से आपको दे रही होती है। तो वहां पर आपका जो टाइम है वो काफी सेव होता है। अगर सेम चीज सेल्फ स्टडी में आपको खुद से सारी चीजें ढूंढनी पड़ती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एडवांटेज है, आपका टाइम सेव काफी हो जाता है, इन सारी चीजों को ढूंढना नहीं पड़ता और इंस्टीट्यूट की तरफ से सारी चीजें आपको मिल रही होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेप्थ ऑफ द टॉपिक। जो टीचर्स होते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं इंस्टीट्यूट और कोचिंग के, इन्हें पता होता है कि कौन सा टॉपिक कितना डेप्थ में पढ़ाना है, कितना डेप्थ में वो एग्जाम के अंदर आता है, क्योंकि ये खुद भी मल्टीपल टाइम्स जो है एग्जाम दे चुके होते हैं और काफी सालों का इन्हें टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए जो भी डेप्थ है टॉपिक की वो इन्हें ऑलरेडी पता होती है और उसी के बेस पर ही आपको जो है इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मोर टाइम फॉर द प्रैक्टिस। जब आप किसी इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग से करते हैं तो सारी चीजें आपको वहां से मिल रही होती है, रेलिवेंट कंटेंट आपको मिलेगा, गाइडेंस आपको मिलेगी, जो भी मटेरियल है वो आपको मिलेगा। तो वहां से जितना भी टाइम सेव होता है इन सारी चीजों को ना ढूंढने में आपका, वो
आप जो है प्रैक्टिस के लिए ला सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आप अपने ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज है अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो। आपका टाइम काफी सेव होता है, चीजों को ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो काम कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है, वो वहाँ के टीचर्स का होता है जो कि सारी चीजें कलेक्ट करके आपको सर्व करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कोचिंग। क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं किसी भी कोचिंग के। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका स्पेंड लॉट ऑफ मनी। तो काफी सारे जो कोर्सेज है यार ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो काफी एक हाई फीस लेते हैं, काफी एक डिसेंट अमाउंट आपसे ले रहे होते हैं गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज आप देख सकते हो। ऑल्दो काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन कोचिंग से जहाँ पर आपको जो पेड कोर्सेज होते हैं ऑनलाइन, वो आपको काफी रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं आप काफी हद तक। तो वो चीज आप देख सकते हो कौन सा कोर्स आपको ज्यादा रीजनेबल लगता है, अफोर्डेबल लगता है, तो वहां से आप उसे परचेज कर सकते हो। या फिर ऑफलाइन में अगर आपको कोई ऐसी कोचिंग या फिर इंस्टीट्यूट मिलता है जहाँ पर जो प्राइस है उसका रीजनेबल है, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो अगर वो चीज आपको लगती है कि ठीक ठाक प्राइस पे अफोर्डेबल है आपके लिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लैक ऑफ कस्टमाइजेशन। मतलब कि अगर आप किसी जॉब में हो ऑलरेडी, या फिर आप कॉलेज में हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां पर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को मैनेज करना, क्योंकि आप अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है अपने जॉब के बाद, या फिर आपने कॉलेज के साथ साथ कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स भी होते हैं अगर, तो उनकी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो सेम टाइम पर होती हैं जब आप जॉब पर होते हो या फिर आप कॉलेज में होते हो, अपनी क्लासेस ले रहे होते हो, ठीक है। तो वहां पर आप कस्टमाइजेशन या अपने हिसाब से चीजों को सेट नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कोचिंग का। तो ये जो चीज है ये आपको थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है। आप कस्टमाइज अपने हिसाब से चीजों को नहीं कर सकते, वो जो भी प्लानर होता है कोचिंग या इंस्टीट्यूट का, वो उन्हीं के हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमने अभी देखनी कि क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है सेल्फ स्टडी के और कोचिंग के। बट नेक्स्ट अब फाइनल क्वेश्चन ये आता है, आप में से काफी सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो गए कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे सेल्फ स्टडी करनी है या फिर मुझे कोचिंग में जाना है, मुझे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में है, तो डेफिनेटली मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सेल्फ स्टडी करो। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो भी आप एक बार सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करके देखो, आप सेकंड ईयर में तो भी आप एक बार सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करके देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सेल्फ स्टडी से गेट एग्जाम को अटेम्प्ट किया है और आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है, सेल्फ स्टडी से उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, चीजों को उतना ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वहां पर आपको जो है कोचिंग चूज करनी चाहिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। आपको कोई इंस्टीट्यूट वगैरह या फिर कोई पेड कोर्स खरीदना चाहिए अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं गेट एग्जाम के लिए और एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अपनी इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो, या फिर आपकी जो इंजीनियरिंग है वो खत्म हो चुकी है और अब आप जो है एक साल ड्रॉप लेना चाहते हो, आप किसी जॉब में नहीं हो, आप एक साल ड्रॉप लेना चाहते हो गेट एग्जाम के लिए, या फिर आप ऑलरेडी एक बार गेट दे चुके हो सेल्फ स्टडी से या फिर कोचिंग से, तो डेफिनेटली आपको इसके बाद जो है ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशन में आपको जो है कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं दे सकते, आप अपने जो टाइम है उतना वेस्ट नहीं कर सकते, आप पूरा एक साल अपना वेस्ट नहीं कर सकते दोबारा उस चीज को करने के लिए, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, आप एक ड्रॉपर हो, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो ऐसी जो सिचुएशन है वहाँ पर आपको कोचिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, प्रेफरेंस देनी है। सेल्फ स्टडी आप तब भी कर रहे हो अगर आप पूरी तरह फुल टाइम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या फिर आपने कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, तो भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी आपको दोनों ही केसेस में करनी है। बट इस तरीके की सिचुएशन में थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, या फिर ड्रॉपर हो, या फिर दूसरा ड्रॉप चल रहा है, फिर तीसरा ड्रॉप चल रहा है, तो वहां पर आपको कोचिंग लेनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का कोई मतलब वहां पर नहीं बनता ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दिया कि आपको कब कोचिंग लेनी चाहिए, कब आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। जिस भी सिचुएशन में आप फिट होते हो, जिस भी सिनेरियो में आप फिट होते हो, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कोचिंग करनी है या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ लास्ट में कुछ टिप्स जो कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों के लिए यूजफुल हो सकती हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें खुद से देखनी पड़ेंगी और अपने आप को पूरी तरीके से ट्रैक करना पड़ेगा कि आप तैयारी सही कर रहे हो या फिर नहीं, या फिर आपका कहीं पूरा एक जो साल है वो वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज अपने आप से खुद से पूछनी पड़ेगी, अपने आप को चेक करते रहना पड़ेगा हर रोज हर दिन कि आप सही से तैयारी कर रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टैंडर्ड बुक अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इंटरव्यू आस्क द प्रैक्टिकल और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम देम। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने गेट एग्जाम दिया, अगर आपका स्कोर अच्छा है और आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है, लेकिन उस जो वो जो कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन के लिए आपका गेट स्कोर भी लगेगा और साथ ही आपका जो है इंटरव्यू भी होगा। काफी सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि इंटरव्यू भी लेते हैं गेट स्कोर के साथ साथ, कुछ 80-20% रखते हैं, 80% गेट का स्कोर रखते हैं और 20% जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, उसके बेसिस पर फिर जो है एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो कॉलेजेस के जो प्रोफेसर होते हैं, वो जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उन्हीं के बेस पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपसे पूछते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, जो भी प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं सवालों को लेके, वो वहाँ पर उन्हीं बुक से पूछी जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सेल्फ स्टडी में स्टैंडर्ड बुक्स का यूज करते हो तो इस चीज का एक प्लस पॉइंट आपको मिल सकता है, इस चीज का एक फायदा आपको वहां पर मिल सकता है इंटरव्यूज के अंदर। सेम चीज आपकी पीएसयूज में, अगर आप गेट एग्जाम के बाद पीएसयूज वगैरह में जाते हैं कॉलेजेस की जगह, तो वहां पर भी आपका इंटरव्यू हो रहा होता है, जो इंटरव्यूअर है वो स्टैंडर्ड बुक से ही ज्यादातर सवाल पूछ रहा होता है। तो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड बुक से ही पूछी जाती है, जो भी प्रैक्टिकल अप्रोचेज वो पूछते हैं वो ये सारी चीजें जो है ये स्टैंडर्ड बुक से पूछी जाती है। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ना उसके बाद आता है हमारा स्टे हैप्पी एंड मोटिवेटेड। तो आपको यार खुश रह के तैयारी करनी है, जो आपको बहुत मोटिवेटेड रहना है, खुश रहना है। जो भी चीजें आपको ऐसा लगता है कि यार आज तक मैंने लाइफ में कभी कोई अच्छा स्कोर किया ही नहीं, तो मैं शायद पता नहीं इस एग्जाम को निकाल पाऊंगा या नहीं, जो भी कॉन्फिडेंस आपका अगर लूज होता है, आपकी विल पावर थोड़ी सी नीचे जाती है, तो आपको यही चीज याद रखनी है कि वो जो चेन अब तक बनी आई है मेरे 10th की 12th की, अगर आपने वहां पर अच्छा स्कोर नहीं किया है तो आपको बस यही याद रखना है कि वो जो चेन है वो अब भी मैं तोड़ सकता हूँ, और इस बार मैं जो चेन है कुछ ना बहुत अच्छा करने की, उस चीज को आप तोड़ दोगे और यही चीज लेके आप खुश रहो और अपनी तैयारी करो, मोटिवेटेड रहो एग्जाम के लिए और
जो अपनी लर्निंग है उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो बहुत इजीली जो एग्जाम है वो कब निकल जाएगा, कब आपका स्कोर इतना अच्छा आ जाएगा और कब आपका एडमिशन हो जाएगा एक अच्छे कॉलेज में, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको रखनी है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, खुश रहना है और अपनी जो तैयारी है उसे रेगुलरली करते रहना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन यूज स्टैंडर्ड बुक्स फॉर द क्वेश्चंस। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है बेसिकली आप उनको जो है क्वेश्चंस के लिए भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब वगैरह से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनका यूज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कर सकते हो। जो भी एग्जांपल्स वहाँ पे दिए होते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो वहाँ पर। तो यही कुछ 4-5 टिप्स थी यार जो कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग दोनों जगह इंप्लीमेंट की जा सकती है, ठीक है। तो जो भी चीजें थी यार वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर वहाँ पे भी पूछने में आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको जो है रिप्लाई मिल रहा होगा, ठीक है। और बाकी फ्री रिसोर्सेज के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसके अंदर मैंने जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सभी के लिंक्स जो हैं वो लगा रखे हैं। और इसके अलावा जो भी फ्री यूट्यूब वीडियोस हैं, जो कि अच्छे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उनके भी जो लिंक्स हैं वो मैंने इसके अंदर लगा रखे हैं। उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें जो हैं मैंने दे रखी हैं फ्री रिसोर्सेज के लिए। एक पूरी जो एक्सेल शीट है वो मैंने इस वीडियो में बता रखी है, तो आप इस वीडियो को फ्री रिसोर्स के लिए चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा हो। आप कमेंट करके जरूर बताना। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना ताकि आने वाली जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।